दोस्तों, हिंदी कक्षा 10वीं रोज़ाना नहीं परीक्षा के लिए मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ। आपकी किताब पर आधारित है। 100% इसमें से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबको याद करना है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को। और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारी विषय की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर घंटी की बटन को ऑल पर रख देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न देखेंगे, नेताजी का पाठ गद्य की विधा है। तो दोस्तों, नेताजी का पाठ गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो नेताजी का चश्मा दोस्तों, ये आप लोगों को उत्तर बताना है। सूरदास के गुरु का नाम, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य बताएंगे। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ था, तो इसमें तारकेश्वर नाथ लिखेंगे। ठीक है ना। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, या तत्व की जगह पर धर्म आ जाए तो भी आप क्या बताएंगे? अलंकार बताएंगे, अलंकार। ठीक है, तो इसमें काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा किसको बता रहे हैं? मेरी भोली आत्मकथा। ठीक है, तो इसमें भोली आत्मकथा बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद। श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी? तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली थी। ठीक है, हे हरि राजनीति पढ़ी आए, हे हरि राजनीति पढ़ी आए। ठीक है दोस्तों, ऐसा आता है इसमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम देखिएगा, पहला पंचवटी। पंचवटी में आप जब समास विग्रह करोगे तो 5 वटों का समूह ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका द्विगु समास है, तो यहाँ पर आपको द्विगु लिखना है। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक, तो दोस्तों हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये प्रयोगवाद के जनक हैं, अज्ञेय जी। ठीक है, और इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी यहाँ पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भोलानाथ का तिलक लगाता था। तो दोस्तों यहाँ पर भभूत आपको लिखना है। भोलानाथ भभूत का तिलक लगाता था। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे, कबीर दास के गीत गाया करते थे, खंजड़ी बजाते थे, याद रखना। शिव धनुष किसने तोड़ा था? भगवान राम ने तोड़ा था, मेरे प्रभु राम ने शिव धनुष तोड़ा था। क्रिया के प्रकार होते हैं, तो सकर्मक अकर्मक 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञेय की रचना है, तो दोस्तों इसमें सत्य लिखना है आपको। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, इसमें भी आपका सत्य लिखना है। संधि 5 प्रकार की होती है, इसमें असत्य लिखना है, बिकॉज संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नाटक में अनेक अंक होते हैं, दिस इज़ वेरी करेक्ट, इसमें आप लोगों को सत्य लिखना है। ठीक है ना। और छंद 3 प्रकार के होते हैं, इसमें भी आपको सत्य लिखना है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, 3 प्रकार के छंद लिखना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, सही बात है, ये सत्य है दोस्तों। अब देखो सही जोड़ी मिलाई है। माता पिता, माता पिता में द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखना, माता पिता में द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है इसलिए, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, तो मैं द्वंद्व समास बता देता हूँ। शिव पूजन सहाय, माता का अंचल। ठीक है, ये शिव पूजन सहाय। और वीर रस, तो वीर रस में इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। आँखों का तारा होने का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा, जैसे आप बहुत प्यारे हो सभी, लेकिन याद कर लो, आगे बढ़ो पढ़ के तो और प्यारे रहोगे। ठीक है। लखनवी अंदाज, यशपाल, लखनवी अंदाज यशपाल का रहेगा। और छायावाद के प्रवर्तक, तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, छायावाद के प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावाद के 4 मेन कवि हैं। ठीक है, अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है आप लोगों से? इसमें पूछा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। एक अंकी में कितने अंक होते हैं? तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 अंक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, वाच्य की दृष्टि से भी 3 होते हैं। ठीक है, याद रखना। सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था, मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल, याद रखना आप सभी। परशुराम के पिताजी का नाम क्या था? तो ऋषि जमदग्नि, जमदग्नि जी उनके
पिताजी थे। ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी थे। परशुराम जी क्रोधी मुनि थे, बहुत क्रोध आता था उनको, गुस्सा आता था। लक्ष्मण जी ने और ज़्यादा उनको गुस्सा दिला दिया था, ठीक है ना। क्या कहा था, यही धनु पर ममता के हेतु, ठीक है। सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। अणुबम कहाँ गिराया गया था, तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था दोस्तों। हिरोशिमा जापान में है, जापान में अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है, तो ये राम के द्वारा, ये कर्मवाच्यम, कर्मवाच्य है दोस्तों, ठीक है, कर्मवाच्य है। राम के द्वारा राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ऐसा आता तो भाववाच्य हो जाता, भाववाच्य हो जाता, ठीक है। और राम पुस्तक पढ़ता है ऐसे आता तो कर्तृवाच्य हो जाता, कर्तृवाच्य। ऐसे आपको उत्तर में बताना रहता है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।